गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस ट्रेनिंग सीरीज में। और हमारे आज ट्रेनिंग सीरीज का डे 15 है। आज हम लोग 15वें डे पे पहुंच चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सर आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप इस ट्रेनिंग सीरीज को। तो आज हमारा जो डे 15 है इसकी हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग सीरीज़ है ये सर बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सर। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, अभी पीपीटी आपको शो हो रही होगी। स्टार्ट करते हैं सर। आज के हमारे जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो टॉपिक है सर, निगेटिव लोगों को कैसे ज्वाइन कराएं। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि निगेटिव लोगों को हम कैसे ज्वाइन कराएं। जब आप फील्ड पे प्लान शो करने के लिए जाते हैं तो प्लान शो करने में आपको बहुत से निगेटिव लोग मिलते हैं, तो उनको हम अपने बिजनेस में कैसे ज्वाइन कराएं। होता यह है कि बहुत से लोग निगेटिव लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाते हैं, लेकिन आज के इस ट्रेनिंग को लेने के बाद आप भी आसानी से उस व्यक्ति को ज्वाइन करा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर। पहले तो सर आपको एक चीज समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट ये है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति निगेटिव नहीं होता है। हर एक इंसान सर किसी ना किसी फील्ड के लिए पॉजिटिव होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान है, वो किसी जॉब के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है। कोई इंसान क्या है, बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो सकता है। कोई इंसान किसी अन्य फील्ड के लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान हर एक फील्ड के लिए सर निगेटिव नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये जो निगेटिव है ये एक हमारे माइंड का एक थॉट है, ये हमारे माइंड का एक विचार है कि ये जो व्यक्ति है निगेटिव है। लेकिन रियल में सर वो व्यक्ति निगेटिव नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति निगेटिव नहीं होता है। असल में सर उसके जो विचार हैं वो पॉजिटिव या फिर निगेटिव होते हैं किसी भी फील्ड के लिए। अब कोई इंसान जॉब के लिए निगेटिव हो सकता है, कोई इंसान जॉब के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कोई इंसान बिजनेस के लिए निगेटिव हो सकता है, कोई इंसान बिजनेस के लिए निगेटिव हो सकता है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव ये सर हमारे माइंड के विचार होते हैं। कोई भी व्यक्ति निगेटिव नहीं होता है, उसके जो मानसिक विचार होते हैं वही निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। और निगेटिव होने का रीज़न ये होता है कि उसने कहीं ना कहीं उसके जो पिछले अनुभव रहे हैं वो बुरे अनुभव रहे हैं, उसकी वजह से वो व्यक्ति उस फील्ड के लिए निगेटिव हो जाता है। तो पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि कोई भी व्यक्ति निगेटिव नहीं होता है। उसके मन के जो विचार होते हैं वो निगेटिव हो सकते हैं, और उन विचारों को क्या है कि बदला जा सकता है। अगर हम उनके विचारों को हम बदल दें तो वो पर्सन भी पॉजिटिव हो सकता है। तो आपको पहली चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि कोई भी व्यक्ति निगेटिव नहीं होता है, उसके विचार निगेटिव होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मैं जो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके माइंड ने मान लिया कि ये जो प्रोस्पेक्ट है ये निगेटिव है, तो आपका जो माइंड है वो 100% सर एफर्ट ही नहीं लगाएगा। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आप प्लान शो कर रहे हैं, तो प्लान शो करने के बाद आप उसकी क्लोजिंग कर रहे हैं, और अगर आपने उसको मान लिया कि ये व्यक्ति निगेटिव है, तो आपका जो माइंड है वो पूरा 100% एफर्ट नहीं लगाएगा और उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं आएगी। तो आपको क्या मानना है कि ये व्यक्ति निगेटिव नहीं है, इसके थॉट जो है वो निगेटिव हो सकते हैं। तो उन थॉट्स को हमें बदलना है, उन थॉट्स को हमें चेंज करना है। अगर उन थॉट को हमने बदल दिया तो हम उस व्यक्ति को भी ज्वाइन करा पाएंगे। तो कभी भी आपको ये नहीं मान के चलना है कि ये व्यक्ति निगेटिव है। अगर ये आपने मान लिया तो आपका जो माइंड है उसको ज्वाइन कराने के लिए फिर 100% एफर्ट नहीं लगाएगा, और जब 100% एफर्ट नहीं लगाएगा तो फिर आप उसको ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये नहीं मानना है कि वो व्यक्ति निगेटिव है। ओके,
दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी बहस ना करें। निगेटिव व्यक्ति को जब आप ज्वाइन कराने के लिए जाएं तो ज्वाइन कराने में आपको उस व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बहस नहीं करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मोटो, हमारा यहाँ पे जो मकसद है, हमारा मकसद बहस करना नहीं है। हमारा मकसद जो है उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। तो जब भी यहाँ पे आपको महसूस होने लग गए कि बहस होने लग गई है, आपको ऐसा लगने लग जाए कि ये जो निगेटिव पर्सन है बहुत ही ज्यादा आपसे बहस कर रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने आप से एक सवाल करना है। सवाल क्या करना है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। आप यहाँ पे अपने आप से ये सवाल करिए कि मेरे लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है। मेरे लिए बहस करना महत्वपूर्ण है या फिर मेरे लिए जो है मेरा प्रोस्पेक्ट महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो महत्वपूर्ण है, उसको ज्वाइन कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको क्या है करना है कि बहस नहीं करना है। अगर आप उस व्यक्ति से बहस करने लग गए तो उस व्यक्ति को आप कभी 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 नहीं ज्वाइन करा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको फोकस क्या करना है कि उसको ज्वाइन करवाने पे आपको फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि निगेटिव लोगों को ज्वाइन कराने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है। जब हम किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा निगेटिव है, तो निगेटिव व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए हमें बहुत बड़ी तकलीफ क्या झेलनी पड़ती है। तकलीफ ये झेलनी पड़ती है, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जो निगेटिव प्रोस्पेक्ट होता है वो हमारी बात को सुनता ही नहीं है। वो सिर्फ अपना ही गाना गाने लगता है कि ये कंपनी बंद हो जाती है, ये तो चेन सिस्टम है, मेंबर बनाने वाला काम है, ये कंपनियां भाग जाती हैं, लोगों को ठगने का काम है, लूटने का काम है। वो क्या है कि अपनी बात के अलावा वो सुनता ही नहीं है। तो हमारे लिए सर यहाँ पे निगेटिव लोगों को ज्वाइन कराने का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि वो प्रोस्पेक्ट सुनता ही नहीं है, वो हमारी बात को समझना ही नहीं चाहता है। अगर वो हमारी बात को सुनता नहीं है तो फिर वो कैसे समझेगा। तो हमारे लिए सर सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो यही आता है कि निगेटिव पर्सन को जब हम प्लान शो कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ऐसा माहौल बन जाता है कि लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन जाता है। वो पर्सन हमारी बात ही नहीं सुनता है। तो इस चीज को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो हमें क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पॉजिटिव डिस्कशन के साथ उसकी तारीफ करें। तो हमें उसको अपनी बात सुनाने के लिए हमें उससे बोलना क्या है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते हमने एक प्रोस्पेक्ट से मुलाकात करी थी, उनका नाम मिस्टर राहुल है। और राहुल जी से सर हमारी जैसे आपके साथ डिस्कशन हो रही है वैसे ही राहुल जी के साथ हमारी डिस्कशन हुई थी। जैसे सर आप बहुत ईमानदार और दमदार पर्सन हैं वैसे ही राहुल जी जो है वो बहुत ही ईमानदार और दमदार पर्सन थे और उनसे हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई थी जैसे हमारी और आपकी डिस्कशन अभी हो रही है। तो राहुल जी से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। तो मुझे भी लगता है कि सर हमारी और आपकी डिस्कशन भी बहुत अच्छी डिस्कशन होगी। और आप क्या है कि बहुत ईमानदार व्यक्ति लग रहे हैं, बहुत ही पावरफुल लग रहे हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं सर कि मैं मेरा मोबाइल को स्विच ऑफ कर रहा हूं और मैं आपको सुनना चाहता हूं, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मुझे बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। तो मैं मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा हूं और मैं आपकी बातों को सुनना चाहता हूं। ऐसे करके आपने क्या किया कि अपना जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ करके रख दिया। तो वो जो पर्सन है ना, वो जो पर्सन है धीरे धीरे क्या होगा कि वो पर्सन सर आपके प्रति पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपने उनको क्या बोला कि आप बहुत ही दमदार हैं, आप बहुत ही ईमानदार हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, उनकी तारीफ करी है। तो वो पर्सन क्या होगा कि धीरे धीरे सर पहले आपके प्रति जो है पॉजिटिव होगा। वो बिजनेस के प्रति पॉजिटिव नहीं होगा लेकिन वो आपके प्रति पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसको अभी तक जितने भी लोग मिले हैं वो क्या है कि बहस करने लग जाते हैं, आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, जिसमें सर क्या होता है कि लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन जाता है। लेकिन अभी आपने क्या कर दिया कि एक पॉजिटिव डिस्कशन की तरफ आपने बातचीत को मोड़ दिया है। तो अभी क्या होगा कि जो भी बातचीत होगी वो सब पॉजिटिव बातचीत होगी। अभी वो जो पर्सन था उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी आपने एब्जॉर्ब कर ली। अब जो डिस्कशन होगा सर वो पॉजिटिव डिस्कशन होगा। अब धीरे धीरे जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके प्रति पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा।
तो अब आपको क्या करना है कि उस व्यक्ति को आपको पूरे ध्यान से सुनना है। जब आप उनको पूरे ध्यान से सुनेंगे तो ही तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपको आगे चल के ध्यान से सुनेगा। तो आपको क्या करना है कि आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है, और स्विच ऑफ करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि उनको पूरे ध्यान से सुनना है। क्योंकि क्या है कि अब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए 5 से 10 मिनट का कंटेंट होगा, इससे ज़्यादा वो नहीं होगा। और इसमें होगा क्या कि उनके जो पुराने एक्सपीरियंस होंगे, जो बैड एक्सपीरियंस होंगे, वो आपको शेयर करेंगे। तो अब वो आपको क्या बताएंगे, वो बताएंगे कि मैंने भी इस तरीके का काम किया था जिसमें मेरे साथ ये दिक्कत आई थी, ये प्रॉब्लम आई थी। अब वहाँ पे हो सकता है कि उनके अपलाइन ने या तो सपोर्ट ना किया हो, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ज्वाइन कर लिया हो, या फिर उन्होंने खुद ही काम ना किया हो, या कुछ भी वहाँ पे रीज़न हो सकता है। तो आप जब उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हो तो सुनने में आपको क्या करना है कि वो रीज़न ढूंढना है, वो कारण ढूंढना है जिसकी वजह से वो प्रोस्पेक्ट निगेटिव हुआ पड़ा है। तो आप जब ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान से सुनने में वो रीज़न, वो कारण आपको सामने पता चल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि जब आप ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान सुनने में आपको रीज़न पता चल जाएगा। अब उस रीज़न को, मान लीजिए वो रीज़न उन्होंने बोला कि मुझे अपलाइन ने सपोर्ट ही नहीं किया था, जिस व्यक्ति के साथ हमने ज्वाइन किया था वो छोड़ के चला गया, या वो दूसरी कंपनी में चला गया, उसने मेरा साथ ही नहीं दिया। तो अभी आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम का उनको सोल्यूशन देंगे। सोल्यूशन आप किस तरीके से दे सकते हैं, आप उनको बोलिए कि मान लीजिए सर उस व्यक्ति ने आपको सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए, आप कामयाब नहीं बन पाए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अगर उस व्यक्ति ने आपको सपोर्ट किया होता तो आप आज कहाँ होते। तो वो व्यक्ति आपसे बोलेगा तो शायद आज मैं बहुत पैसा कमा रहा होता, शायद मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया होता। तो अब आप उनको बोलिए कि सर मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, मैं आपको पूरा साथ दूंगा, आप हमारे साथ मिल के आइए। अगर उस व्यक्ति ने आपको सपोर्ट किया होता तो आप भी कहीं ना कहीं सर इस इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे होते। वहाँ पे सर प्रॉब्लम आई ये है कि उस व्यक्ति ने आपको सपोर्ट किया तो वो व्यक्ति सर गलत है। लेकिन सर ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री गलत नहीं है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये गलत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म से हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां सर बदल रही हैं, आपकी भी जिंदगी सर बदल सकती है। एक व्यक्ति की वजह से सर इंडस्ट्री नहीं खराब होती है। एक्चुअली सर होता ये है कि कोई भी खेल खराब नहीं होता है। कुछ खिलाड़ी सर क्या है कि मैच फिक्सिंग करके खेल को गंदा कर लेते हैं, खेल जो है खराब नहीं होता है। तो आपको उनको बोलना है कि सर एक व्यक्ति की वजह से सर ये जो इंडस्ट्री है वो सर खराब नहीं है, इंडस्ट्री सर बेहतर है। लेकिन सर इस इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं वो अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो आप आइए सर, मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूँ और आप यहाँ पे काम शुरुआत कीजिए और हम लोग यहाँ से मिल के सर काम करके यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। अब ये पर्सन सर आपके बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। अगर इसके बावजूद भी पर्सन आपसे बोले कि नहीं सर मुझे नहीं करना है, तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या है कि उनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। उनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप बनाने के लिए आप उनको बोल सकते हैं कि सर मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और आप एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं और बहुत ही ईमानदार आप व्यक्ति हैं, तो हमारी आपसे दोस्ती बनी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको और जानने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी आपको और जानने की ज़रूरत है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में और आप जान सकते हैं और जानने के लिए आप उनको अपनी मीटिंग में आप जूम में इनवाइट कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई फिजिकल मीटिंग हो रही है तो उस फिजिकल मीटिंग में उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जब उनको आप फिजिकल मीटिंग में लाएंगे तो वहाँ पे जब वो लोगों का अचीवमेंट देखेंगे तो वो आपके साथ में 100% ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको सर एक निगेटिव व्यक्ति को इस तरीके से ज्वाइन कराना है। अगर ये टेक्निक सर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस टेक्निक के माध्यम से 100% चांस है कि सर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो पॉजिटिव होके ज्वाइन कर जाए। तो अभी सर आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को जब आप प्लान शो करने के लिए जाएं तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि वो व्यक्ति निगेटिव है। वो व्यक्ति निगेटिव नहीं है, उसके जो विचार हैं वो निगेटिव हैं। अगर आपने उन विचारों को बदल दिया तो वो व्यक्ति सर आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा।
और आज के ट्रेनिंग सीरीज में सर इतना ही। आज हमारा डे 15 था और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा आपको लगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इसी के साथ सर आज के ट्रेनिंग सीरीज को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक पे और नए एक सेशन में। तो आज के लिए सर हम लोग यहीं पे सर इस ट्रेनिंग सीरीज को एंड करते हैं। जय स्वामी लाइफ, जय जय स्वामी।